बड़ी खबर आपको बता दें, यूक्रेन रूस का युद्ध रुकना मुश्किल है। पूर्व अमेरिकी जनरल मार्क मिली ने यह बयान दिया है। यूक्रेन जंग का नतीजा निकल पाना नामुमकिन है, यह कहा गया उनकी तरफ से। अंतहीन युद्ध में फंसे रूस और यूक्रेन, यह कहा गया है मार्क मिली की तरफ से। तो रूस वर्सेस यूक्रेन की ये लड़ाई जो अंतहीन नजर आ रही है, ये जंग अंतहीन है, इसीलिए हम कह रहे हैं। और अमेरिका की तरफ से जो बयानात आए हैं वो भी इस ओर इशारा कर रहे हैं कि ये जंग क्या कभी थमेगी नहीं। ये सवाल हर किसी के जहन में उठ रहा है, क्योंकि ये जंग रुकने का नाम नहीं ले रही है। ये सिलसिला अंतहीन नजर आ रहा है। और इससे जुड़ी जो अहम जानकारी है वो आपको दे दें। यूक्रेन का युद्ध अब ड्रॉ की स्थिति में है, यानी ना कोई जीतेगा ना हारेगा। रूस के अपने टारगेट पूरे नहीं हो रहे हैं, अब सिर्फ समझौते से ही समाधान के आसार हैं। रूस अभी भी बातचीत के लिए तैयार है नहीं। रूसी सेना वापस लौटे तभी ये जंग रुकेगी, लेकिन क्या ऐसा होगा? जवाब है नहीं। रूस या यूक्रेन कोई भी समझना नहीं चाहता एक दूसरे पर। ये हमले इसलिए ऐसे ही चलते रहेंगे। कुछ अभूतपूर्व अप्रत्याशित हो तभी इस युद्ध का नतीजा निकलेगा। ये जनरल मार्क मिली की तरफ से कहा गया है, जो कि पूर्व आर्मी चीफ ऑफ स्टाफ हैं। इसीलिए रूस यूक्रेन की ये जंग अंतहीन होती नजर आ रही है उनके हिसाब से। और देखिए, युद्ध पर पूर्व अमेरिकी जनरल मार्क मिली ने एक बड़ी चिंता भी जताई है। बातचीत से भी समाधान आसान नहीं है। पुतिन पर भरोसा नहीं किया जा सकता। पुतिन क्या करेंगे इसका कोई भरोसा नहीं है। ये तमाम बातें मार्क मिली की तरफ से कही गई हैं। यानी व्लादिमीर पुतिन का जो रुख है यूक्रेन के साथ जंग को लेकर, जो रूस आक्रामक नजर आ रहा है, वो कब क्या कर दे इसका कोई भरोसा नहीं है। इस बात की भी आशंका जताई गई है। यानी एक तरफ ये युद्ध इसी तरह से चलता रहेगा, बातचीत से हल निकलने की भी दूर दूर तक कोई उम्मीद नजर नहीं आती। इस बात का जिक्र मार्क मिली करते हुए नजर आ रहे हैं। तो देखिए, यूक्रेन युद्ध बेनतीजा क्यों, इसकी 5 बड़ी वजहें निकलकर सामने आती हैं। पहली वजह, पुतिन को प्लान के मुताबिक कामयाबी नहीं हासिल हुई है, और यह तो हम सब देख रहे हैं। ज़ेलेंस्की अभी भी अपनी जिद पर पूरी तरह से कायम है। बाइडेन ने अपनी साख का सवाल बना लिया है इस जंग को, और यूक्रेन की लगातार अमेरिका मदद कर रहा है। पश्चिमी मदद से रूस की चुनौती बढ़ी है, यह हकीकत है। यूक्रेन को पलटवार सफल होने की उम्मीद है, और यही वजह है कि यूक्रेन भी मैदाने जंग में पूरी तरह से डटा हुआ है, कर रहा है रूस जैसे मजबूत देश का सामना अमेरिका और नेटो कंट्रीज की मदद से। यूरोप में एक बार फिर इतिहास दोहराया जा रहा है। राष्ट्रपति पुतिन के आदेश पर रूसी सेना ने यूक्रेन की 3 दिशाओं से घेराबंदी कर दी है। 1941 में जिस तरह हिटलर की सेना ने रूस पर घेरा डाला था, उसी रणनीति पर रूसी सेना यूक्रेन में आगे बढ़ रही है। यूक्रेन युद्ध अब से करीब 80 साल पुरानी नीति की तरफ लौट चुका है। पुतिन ने हिटलर की रणनीति को युद्ध के मैदान में उतार दिया है। रूसी सेना ने ईस्टर्न फ्रंट लाइन से लेकर पश्चिमी यूक्रेन तक ताबड़तोड़ हमले किए हैं। रूस ने लगातार दूसरे दिन युद्ध में फैब 3000 बम का इस्तेमाल किया है। रूस ने दूसरे दिन वोल्चांस्क पर फैब 3000 बम से हमला किया। रूस ने 20 जून को खार्किव के लिपित्स्क क्षेत्र पर फैब 3000 से हमला किया था। इस हमले में यूक्रेन के 1700 सैनिक मारे गए थे। पुतिन ने अब युद्ध में ज्यादा तीव्रता वाले विनाशक बमों का इस्तेमाल शुरू कर दिया है, और यह कीव पर दबाव बनाने की रणनीति है।
रूसी जमीन पर बढ़ते यूक्रेन के हमलों के बाद पुतिन ने भी युद्ध का विस्तार कर दिया है। अब सिर्फ ईस्टर्न फ्रंट लाइन पर ही रूस के हमले नहीं हो रहे हैं, बल्कि पश्चिमी यूक्रेन पर भी रूस ने हमले शुरू कर दिए हैं। रूसी सेना ने बीती रात पश्चिमी यूक्रेन के लवीव पर मिसाइल हमले किए। इन मिसाइलों का टारगेट लवीव के हथियार गोदाम बने और लवीव के आसमान पर धुएं का ऊंचा गुबार नजर आने लगा। रूसी सेना ने पश्चिमी यूक्रेन के वोलोदिमीर पर भी मिसाइलें बरसाईं। वोलोदिमीर में यूक्रेनी हथियार डिपो को भारी नुकसान की रिपोर्ट है। इवानो-फ्रेंस्क में रूस ने बमबारी करके यूक्रेनी रसद इन्फेंट्री व्हीकल गोदाम को उड़ा दिया है। उज़होरोद और टेर्नोपिल में भी रूस ने जबरदस्त हमले करके यूक्रेनी सेना के लॉजिस्टिक्स को नष्ट कर दिया है। यूक्रेनी राष्ट्रपति ज़ेलेंस्की के गृह नगर और ससुराल क्रीवी रीह पर भी रूसी सेना ने मिसाइल हमले किए हैं। रूस ने चासिव यार में हमला करके यूक्रेन के सैन्य ठिकाने को तबाह कर दिया। इस बेस पर यूक्रेनी सेना के साथ साथ नेटो प्रशिक्षक भी मौजूद थे। हमले में 32 से ज्यादा सैनिक मारे गए हैं। पुतिन ने ऐलान कर दिया है कि अब यूक्रेन का कोई भी हिस्सा सुरक्षित नहीं रहेगा। 80 साल पुराना ऑपरेशन बारबरोसा शुरू हो चुका है। पुतिन एक बड़ा ऑपरेशन शुरू कर चुके हैं और उसके लिए हथियार आपूर्ति पूरी हो चुकी है। पुतिन ने दूसरे विश्व युद्ध का ऑपरेशन बारबरोसा यूक्रेन की जमीन पर उतार दिया है। पुतिन की सेना तीनों दिशाओं से यूक्रेन को घेरकर उसका दम घोंट रही है। पूर्वी दिशा से डोनेस्क, खार्किव, चेर्निहिव, पोल्टावा, सुमी और चासिव यार पर हमले हो रहे हैं। दक्षिण में क्रीवी रीह, ज़ेपोरिजिया, माइकोलेव और खेरसोन को तबाह किया जा रहा है। पश्चिम में लवीव, वोलोदिमीर, इवानो-फ्रेंस्क, उज़होरोद और टेर्नोपिल पर मिसाइल हमले किए जा रहे हैं। यूक्रेन पर तीन ओर से हमले ठीक उसी अंदाज में हो रहे हैं जैसे 22 जून 1941 को हिटलर की सेना ने रूस पर हमले शुरू किए थे। ये दूसरे विश्व युद्ध का सबसे बड़ा जंगी मोर्चा था और उसी तर्ज पर पुतिन ने भी मोर्चा खोला है। तो जब हम इतिहास की घटनाओं पर नजर डालते हैं तो मौजूदा दौर में जो कुछ हो रहा है उसे समझने में और ज्यादा आसानी होती है, इसलिए रिपोर्ट हमने आपके सामने रखी।